करन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। अंत काले मने हो बंसी बजाते, मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा खगेश, सिया मांडवी उर्मिला। श्रुति कीरति बर पाम चार ललन चारो ललित। तुली करत प्रणाम मुनि नारद कर, मोह अपारा। कहसी बहुरी रावण अवतारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभाव, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य श्री शर्मा जी महाराज, और इस लिंक के नियमित श्रोता आदरणीय बड़े गुरु जी। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से प्राप्त समय का सदुपयोग कथा में हो, क्योंकि समय का एक एक क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। विगत कुछ दिनों से नारद जी के अपार मोह पर चर्चा चल रही थी, और आज से भगवत कृपा के प्रसाद पर्यंत कहसी बहुरी रावण अवतारा, इस प्रसंग पर चर्चा का प्रयास होगा। रामचरितमानस जी के 84 प्रसंगों में क्रम से यह तृतीय प्रसंग है, और इसका विस्तार रामचरितमानस बालकांड के 138वें दोहे के पश्चात प्रथम चौपाई से लेकर केवल 2 दोहे तक विस्तार कहा गया। दोहा 139 और दोहा 140। परंतु अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यहाँ यद्यपि निर्देश है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म रूप से है। इसके पश्चात महाराज मनु की तपस्या का प्रकरण आता है और प्रताप भानु का प्रकरण आता है, और उसके पश्चात बालकांड के दोहा 175 पर 175 के नीचे प्रथम पंक्ति से रावण के जन्म की कथा का कुछ विस्तार दिखाई देता है। तो क्रमिक रूप से 138 के पश्चात की चौपाइयों को आधार मानते हुए
रावण के जन्म की कथा बालकांड के दोहा 175 से आरंभ की जाए, ऐसा मेरा मन। आइए रावण जन्म की पूर्व पीठिका पर थोड़ी सी चर्चा हो भूमिका के रूप में। मैं निवेदन करूं, जब जब इस धराधाम पर श्री राम का अवतरण होता है तब तब रामावतार के पहले रावण का जन्म होता है और मानसकार की गजब की लेखनी रावण जैसे दुर्दांत राक्षस के जन्म को भी गोस्वामी जी महाराज ने अवतार कहा। कहे सी बहुरी रावण अवतारा। अवतार शब्द का सामान्य अर्थ तो यही है, ऊपर से नीचे उतरना, और अवतार से ही अवतरणिका शब्द बनता है, सीढ़ी जिसे कहते हैं। परमात्मा अथवा परमात्मा के साथ लीला में भाग लेने वाले जीव जब अनंत ऊंचाइयों को छोड़कर विश्व कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं, तब वह चाहे कोई भी हो, उसके जन्म को अवतार कहा जाता है। यद्यपि अवतार शब्द के ऊपर व्यावहारिक जगत में बहुत से विवाद देखे सुने जाते हैं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अनंत ऊंचाइयों से जीव जब उतर कर नीचे आता है, जन्म लिए अथवा प्रकट हो, तो उसे अवतार कहा जाता है। तदनुसार रावण भी अनंत ऊंचाइयों के लोकों में रहने वाला एक महान व्यक्तित्व था, जो भगवान की लीला के एक उपकरण के रूप में उस ऊंचाई को छोड़कर हमारे कल्याण के लिए जगत में प्रभु इच्छा से आए। ऐसा कहा जाता है, कथाएं प्राप्त होती हैं ग्रंथों में। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराज रहे थे और उनके दो पार्षद, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। ये शब्द बड़े काम का है, ये नाम बहुत महत्व का है। एक पार्षद का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। जय का अर्थ जीत। सामान्य तौर पर भले हम लोग जय और विजय को पर्यायवाची शब्द मान लेते हैं, लेकिन विजय में वी उपसर्ग लगने के कारण वो शब्द जय की तुलना में वजनदार तो हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा, जीवन में बार बार जय मिले, बार बार जीत हो, लेकिन एक आध बार कभी हार भी हो जाए। जिसके जीवन में कभी कभार हार भी हो जाए, जिसे हार का मुंह देखना पड़े, तो उसके जीत को जय कहते हैं। लेकिन वी उपसर्ग लग जाने पर विशेष जय अर्थात जीवन में कभी पराजय का मुंह जिसे देखना ना पड़े, उसको कहते हैं विजय। तो जय और विजय दो पार्षद हैं, भगवान की सेवा में तत्पर हैं। पिछली कथाओं में मैंने निवेदन किया है कि भगवान विष्णु के लोक में जो भी व्यक्ति जाता है, वहां के रहने वाले जो भी निवासी हैं, वो श्री विष्णु के रूप में ही रहते हैं। तदनुसार जय और विजय भी भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए हैं। केवल दो अंतर पड़ेगा, एक तो कौस्तुभ मणि नहीं होगी और दूसरा भृगुलता का चिन्ह वक्षस्थल में नहीं होगा। द्वारपाल की भूमिका में जय और विजय विराजमान हैं। भगवान अंदर विश्राम कर रहे हैं और ऐसे समय में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि भगवत दर्शन के निमित्त पधारे। द्वारपालों ने मार्ग में रोका।
कथा कहती है कि 3 बार जाने का प्रयास किया और तीनों बार जय और विजय ने इन मुनियों को अंदर जाने से रोका। मुनियों को क्रोध आया और तब सनकादि ऋषियों ने उन दोनों पार्षदों को श्राप दे दिया, तुमने हमें 3 बार रोका है, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। विवरण ऐसा प्राप्त होता है कि यही जय और विजय पहले जन्म में सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दुर्धर्ष राक्षस हुए। उनकी मुक्ति नहीं हुई, श्राप के कारण 3 बार उन्हें राक्षस होना था। यद्यपि भगवान के हाथों मारे गए, फिर भी मुक्ति नहीं हुई श्राप के कारण। पुनः दूसरे जन्म में, दूसरे कल्प में यही जय और विजय अर्थात हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। पुनः तीसरा जन्म उनका और होता है द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में, और तब उनकी मुक्ति हो जाती। तो रावण और कुंभकर्ण के जन्म की गाथा में पहला कारण बना जय और विजय को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों के द्वारा दिया गया श्राप। तो एक कल्प में इसलिए ये रावण और कुंभकर्ण हुए। दूसरे कल्प की एक घटना और है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने संकेत किया, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपालु भगवाना तहा जालंधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद दयऊ। वृंदा का पति जालंधर ये रावण हुआ। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। कथा ऐसी है, वृंदा महान पतिव्रता नारी थी, उनके पास एक माला हुआ करता था, वो वरदानी माला थी। जब तक माला नहीं टूटेगी तब तक माला को धारण करने वाला जलंधर नहीं मरेगा, त्रैलोक्य में चाहे कोई भी देवता उनके साथ संग्राम करे। अब माला कब टूटेगी? तो बोले जब तक उनका व्रत खंडित नहीं होगा। व्रत के संबंध में 2 तरह की बातें प्राप्त होती, एक पूजा संबंधी व्रत, उसकी भी कथा है, और दूसरा पतिव्रता का जो व्रत है, ये चाहे जो भी हो, व्रत माने व्रत। व्रत जब खंडित होगा तब माला टूटेगी, और माला जब टूटेगी तब जलंधर मरेगा। पतिव्रता धर्म के द्वारा प्राप्त बल का दुरुपयोग जलंधर किया करता था, और जलंधर के पाप से जब सारा संसार संत्रस्त हो गया, देवता हार गए उनसे, भगवान शंकर के साथ युद्ध चल रहा था, तब कहते हैं कि भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके, एक कथा के अनुसार जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास आया और वृंदा से छल किया। परंतु मानस जी की कथा जब चल रही है तो मानस जी का प्रमाण लेकर कोई बात कहना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। वो स्वामी जी कहते हैं, छल करि टारे उता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन जब तही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। छल करि टारेउ लिखा, टालना
अर्थात वृंदा के व्रत को छल करके भगवान ने टाल दिया, नष्ट किया, ऐसा भाव यहां नहीं दिख रहा है। हो भी सकता है, लेकिन टाला, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में वस्तु को टाल दिया जाता है। तो इसकी कथा इस प्रकार प्राप्त होती है कि उधर भगवान शंकर के साथ जलंधर का भीषण युद्ध चल रहा है और भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके आए वृंदा के पास, क्योंकि वृंदा ब्रह्मा जी की उपासिका थी, वृंदा ब्रह्मा जी की पूजा करती थी। और भगवान जब आए उस समय वृंदा पूजा में संलग्न थी। ब्राह्मण बनकर भगवान नारायण पहुंच गए, अतिथि हैं, ब्राह्मण भी हैं, उनका सत्कार, उनकी सेवा परम धर्म है। वृंदा ने विचार किया कि अगर मैं अतिथि सत्कार करती हूं तो मेरा व्रत खंडित होगा, पूजा का व्रत खंडित हो जाएगा, भंग हो जाएगा। और यदि मैं पूजा खंडित होने से अगर बचाऊं तो अतिथि का अपमान होगा। धर्म संकट की स्थिति में फंसी हुई वृंदा ने अंततः ये निर्णय लिया कि मेरा व्रत भले खंडित हो जाए, अतिथि का अपमान मैं नहीं होने दूंगी। और अतिथि सेवा करने लगी पूजा बंद करके। इस तरह उसका व्रत खंडित हुआ, पूजा का व्रत इधर खंडित हुआ और उधर भगवान शंकर के हाथों जलंधर मारा गया। जब वृंदा को पता चला ये ब्राह्मण कोई और नहीं विष्णु ही है और विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके इन्होंने मेरे साथ छल किया है, मुझे वैधव्य प्रदान किया है, मुझे अपने प्रिय का वियोग इन्होंने दिया है, ऐसा जानकर वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूं, आने वाले कल्प में, आने वाले समय में मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। श्राप में ऐसी कथा भी प्राप्त होती है कि पत्थर बन जाने का श्राप दिया और इधर तुलसी हो जाने का श्राप दिया, ऐसी कथा भी है। लेकिन कथा यह भी है कि मेरा पति तुम्हारी पत्नी को छल करके हरण करेगा। तुमने मुझे पति का वियोग सहने के लिए विवश किया है, ऐसे ही तुम भी पत्नी के वियोग से दुखी होगे। तुमने मुझे मनुष्य का रूप धारण करके छला है, इसलिए तुम्हें भी भूतल पर मनुष्य बनना पड़ेगा। यह श्राप वृंदा ने भगवान विष्णु को दिया। भगवान ने इस श्राप को स्वीकार किया और इसी कारण से एक कल्प में, जलंधर वाले कल्प की कथा में, जो रावण की भूमिका में व्यक्ति आता है वो जय नहीं है, जलंधर है। इस तरह रावण के जन्म के संबंध में ये दो कथाएं हुई। और तीसरा नारद कल्प, जिसकी कथा अभी चल रही थी। नारद कल्प की कथा में हमने पाया कि भगवान शंकर के जो गण थे, दो गण, स्वयंवर सभा में ब्राह्मण के वेश में जो थे, उन दोनों गणों को देवर्षि नारद ने श्राप दिया है कि तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया, इसलिए हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेऊ हम ही सो लेहु फल बहुरी हसेऊ उन्हीं को। नारद जी के द्वारा इन दोनों रुद्र गणों को जो श्राप दिया गया, उस श्राप के कारण ही शिव जी के ये दोनों गण राक्षस हुए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। निशिचर जाई हो तुम दो, कैसे राक्षस बनोगे? तो बोले वैभव विपुल तेज बल हो, उज्जवल विश्व जितब तुम जहिया,
दरिहै विष्णु मनुज तन तहिया, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, अब होई हो मुकुट न पुण्य संसारा। इस तरह का श्राप दिया। तो ये 3 कारण हुए रावण और कुंभकर्ण के जन्म के हेतु में। और चौथा श्राप राजा प्रताप भानु की कथा आती है, बहुत विस्तार से है राजा प्रताप भानु की कथा। कपटी मुनि के चक्कर में प्रताप भानु फंसे, ब्राह्मण भोजन करवाया। भोजन ऐसा कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विविध मृगन कर आमिष रांधा, देहि महु विप्र मांस खल सांधा। ब्राह्मण बैठे हुए हैं, माया मैं सोई कीन रसोई, आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मण देवताओं भोजन दूषित है, ये भोजन मत करो। और तब आकाशवाणी को सुनकर वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण जो थे वो क्रोधित हो गए। बोले विप्रसकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। पूरे परिवार के साथ राक्षस होने का श्राप दिया। इस तरह ये 4 कथाएं रावण और कुंभकर्ण के जन्म के मूल हेतु कहे जाते हैं। जिस रावण की चर्चा हम लोग करते हैं, जिस रावण के बारे में राम कथा के साथ वर्णन आता है, वह रावण प्रताप भानु ही था। वह रावण प्रताप भानु ही था। अन्य 3 की चर्चा रामचरित मानस के रावण के रूप में नहीं है। और इसका सुंदर वर्णन प्राप्त होता है दोहा क्रमांक बालकांड में, दोहा 175 के नीचे की चौपाई। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। समय पाकर, अनुकूल समय आ जाने पर यही राजा प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित हुआ। इनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। और इनका एक मंत्री था जिनका नाम था धर्मरुचि, वो विभीषण के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। आइए अब मैं निवेदन करूं, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। रावण का जन्म किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ? रावण के जन्म की कथा क्या है? मानस जी में रावण के जन्म की स्वतंत्र रूप से कोई कथा नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों का आश्रय लेकर रावण के जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कल्पों के अनुसार थोड़ा बहुत नामों में भिन्नता भी प्राप्त होती है। रावण जन्म की कथा जो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के सर्ग 9 में रावण की उत्पत्ति की कथा लिखी हुई है। यद्यपि हाथ जोड़कर निवेदन करो, यद्यपि बहुत से विद्वान वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं। ऐसा विचार व्यक्त किया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने केवल 6 कांड लिखे, उन्होंने उत्तरकांड नहीं लिखा। मुझे नहीं मालूम, ये बात सुनने को मिलती है। परंतु यदि मानस की कथाएं विस्तार पूर्वक या स्वतंत्र रूप से कहीं उपलब्ध न हो, तो सिद्धांत ये कहता है कि वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर कथा कही जानी चाहिए। तदनुसार अब किसने जोड़ा, कब जोड़ा, ये अज्ञात है। यदि जोड़ा भी होगा उन्होंने, यदि ये पूरा कांड
प्रचित होगा तो किसी न किसी पुराण से या ग्रंथ से तो कथा ली गई होगी। और रामचरितमानस के आरंभ में ही मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। तो कथा है, चाहे जहां से भी ली जाए। और पूरी कथा विस्तार पूर्वक एक ग्रंथ में लिखी भी नहीं जा सकती। रामचरितमानस में भी श्री राम जी का चरित्र विस्तार पूर्वक है, और अन्य जितने भी चरित्र हैं वो तो सूत्र रूप में है, संक्षेप रूप में। और यदि सबका विस्तार गोस्वामी जी महाराज करते तो ग्रंथ कितना विस्तृत हो जाता आदि। तो आइए मैं निवेदन करूं, वाल्मीकि रामायण के आधार पर रावण का जन्म किस प्रकार होता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए पुलस्त जी, और पुलस्त जी के पुत्र हुए विश्रवा मुनि। यद्यपि रामचरितमानस में पुलस्त का नाम तो है, लेकिन विश्रवा जी का नाम मेरी जानकारी में नहीं है। पुलस्त ने रावण को संदेश भेजा था, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कह पठई बात, तुरंत मैं प्रभु सन कही पाई सु अवसर तात। पुलस्त जी के यशस्वी पुत्र हुए मुनि विश्रवा जी। पुलस्त जी का विवाह राजर्षि तृणबिंदु की कन्या क्रांति से हुई थी, अर्थात पुलस्त और क्रांति से उत्पन्न संतान है मुनि विश्रवा जी। ये कथा विश्राम सागर रामायण खंड अध्याय 1 में उद्धृत है। अब विश्रवा जी की जो पत्नी है, कथाओं में विश्रवा जी की अनेक पत्नियों का विवरण मिलता है, लेकिन पुलस्त नंदन विश्रवा की प्रथम पत्नी, जिनका नाम था सुयशा, ये सुयशा महर्षि भरद्वाज की पुत्री थी। रामचरितमानस में भरद्वाज जी का नाम बहुत स्थानों पर आता है, और ये ऐसे महाभाग ऋषि हैं जिनके आश्रम में भगवान रुकते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में वन जाते समय भी, वन से आते समय भी भगवान ने विश्राम किया है। तो भरद्वाज की पुत्री सुयशा का विवाह विश्रवा जी के साथ हुआ, और विश्रवा और सुयशा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही यक्षराज कुबेर कहलाते। यक्षराज कुबेर रावण के बड़े भाई, बड़े यशस्वी देवता और देवताओं के कोषपाल कहे जाते हैं। देवताओं के खजांची यक्षराज कुबेर हैं। रावण के संबंध में और भी कुछ बातें प्राप्त होती है। रावण की माता का जो नाम था वो था केकसी। प्रायः कथाओं में रावण की माता के रूप में केकसी का नाम लिया ही जाता है। ये केकसी कौन है? तो ये सुमाली नामक राक्षस की बेटी है केकसी। माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों भाई थे। इनके पिता का नाम था सुकेतु। कहीं कहीं केकसी को माल्यवान की पुत्री भी कहा गया है। ये 3 भाई होते थे, उसमें माल्यवान बड़े थे। माल्यवान, फिर सुमाली और माली। तो सुमाली की पुत्री है केकसी। भगवान विष्णु के डर से ये राक्षस अपने परिवार के साथ रसातल में रहता था। डर किस बात का? तो देवासुर संग्राम जब हुआ, देवासुर संग्राम में भगवान नारायण ने जब राक्षसों को प्रताड़ित किया
तो राक्षस बहुत घबराए और तब से भगवान विष्णु से ये भय खाते थे। तो भगवान नारायण के डर के कारण अपने पूरे परिवार के साथ ये सुमाली रसातल में रहते थे। धरती के नीचे जो 7 लोक हैं उसमें 6वें क्रम का लोक है रसातल। पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, 5वां, फिर महातल और अंत में पाताल। तो ये रसातल में रहते थे 5वें लोक में। एक बार फुर्सत का समय निकालकर ये सुमाली नाम का राक्षस अपनी बेटी केकसी को साथ में लेकर रसातल को छोड़कर मृत्युलोक में आ गया। मृत्युलोक में विचरण करने लगे और उसी समय यक्षराज कुबेर अपने पिताजी विश्रवा का दर्शन करने जा रहे थे। ये देवता हैं, इनके रूप सौंदर्य को देखा, इसके वैभव को देखा तो चिढ़ गया है। फिर रसातल में चला गया और वहां जाकर अपनी बेटी केकसी को समझाया, केकसी हमारा वंश जो है वो पतन की ओर जा रहा है, हमें अपने वंश की वृद्धि करना है, इसलिए बेटी तुम जाओ मृत्युलोक में और वहां पर पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्रवा जी रहते हैं, उन्हें पति के रूप में वरण करो। यदि उन्होंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो विश्रवा के द्वारा तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो हमारी मदद करेगा, वो राक्षस वंश की वृद्धि करेगा। ऐसा समझाकर केकसी को भेजा। केकसी आई, विश्रवा मुनि बैठे हुए थे, पूजन का समय था, संध्या काल की बेला थी और उनके समक्ष आकर विश्रवा के सामने आकर केकसी खड़ी रही। कुछ देर के बाद केकसी को देखा विश्रवा ने और तब विश्रवा ने बड़े सुंदर शब्दों में पूछा, हे सुमध्य में, हे वरानने, तुम कौन हो और किस अभिलाषा से यहाँ पर आई हो? तब केकसी ने कहा, महाराज आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप तपोधन हैं, मैं किस अभिलाषा को लेकर यहाँ आई होंगी इसे आप अपने तपोबल से जान सकते हैं। मैं केवल इतना बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अपने पिता की आज्ञा से आई हूँ और मेरा नाम केकसी है। तब तपोधन महाभाग विश्रवा ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा कि केकसी किस कारण से आई है और ध्यान लगाते ही विश्रवा मुनि जान गए कि इस अवसर पर केकसी पुत्र कामना का भाव लेकर मेरे पास आई है, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से आई है, लेकिन समय प्रणय निवेदन का नहीं है, ये समय ध्यान का है, पूजा का है। लेकिन अभिलषित केकसी से महाराज विश्रवा ने कहा, हे देवी, तू दारुण समय में, भीषण समय में, प्रदोष काल में पुत्र की कामना लेकर आई है, तेरी अभिलाषा तो पूरी होगी निसंदेह, लेकिन तेरे गर्भ से अत्यंत क्रूर कर्मा पुत्र पैदा होंगे, भयंकर पुत्र पैदा होंगे। यह सुनकर केकसी ने प्रार्थना की विश्रवा जी से कि महाराज आप तपोधन, आप तपस्वी, आप ब्रह्मवादी ऋषि और आपकी ओर से मेरे गर्भ से क्रूर कर्मा पुत्र पैदा हो, ये अच्छी बात नहीं है। हे देव, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब मुनि ने कहा, अच्छा
समय का असर तो पड़ेगा ही। अरे अच्छा होता पहले तू मुझे वरण कर लेती और शास्त्र के नियमों के अनुसार उचित समय में संस्कार के साथ गर्भाधान संस्कार होता, अच्छा पुत्र पैदा होता। लेकिन दारुण समय में तेरा आगमन पुत्र कामना से हुआ है, इसलिए मैंने जो कहा वो वैसा ही घटेगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा ऐसी नहीं है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तेरा पिछला वाला जो पुत्र होगा वो मेरे वंश के अनुकूल होगा, अर्थात धर्मात्मा। और मिश्रवा मुनि के इस कथन के अनुसार केकसी के गर्भ से क्रमशः पहले रावण, रावण के पश्चात कुंभकर्ण और कुंभकर्ण के बाद शूर्पणखा, शूर्पणखा के बाद सबसे बाद में विभीषण जी का जन्म होता है। विभीषण का जन्म अंत में कहा महर्षि वाल्मीकि ने, और रावण के जन्म के समय वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, एवं मुक्त्वा तु सा कन्या राम कालेन केनचित् जनयामास विभत्सं रक्षो रूपं सुदारुणम् दशग्रीवं महादृष्टं ईलाजनचयोपमम् तामौष्ठं विशन्ति भुजं महास्यं दीप्तमूर्धजम्। ये कथन अगस्त जी का है। श्री राम के दरबार में एक बार अगस्त जी आए, उन्होंने रावण के जन्म की कथा श्री राम को सुनाई। अगस्त जी ने कहा, श्री राम, केकसी ने कुछ समय के बाद भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया। जन्म से ही उस बालक के 10 मस्तक थे, बड़ी बड़ी दाढ़ें थी, तांबे जैसे ओठ थे, 20 भुजाएं थे, विशाल मुख था और चमकीले केस थे। शरीर का रंग कोयले जैसा काला था। पैदा होते ही मुंह में अंगार का कौर लिए हुए गीदड़ दौड़ रहे थे। मांस भक्षी गिद्ध मंडलाकार घूम रहे थे। ये रावण के जन्म के समय की परिस्थिति बनी। आइए, समय पूर्णता पर है। रावण के जन्म की थोड़ी सी चर्चा हुई। कल रावण का नामकरण विश्रवा मुनि के द्वारा और कुछ संस्कार नामकरण के पूर्व की रखने का प्रयास होगा। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।